Good morning, student. Today's date is 6th October 2021. Day is Wednesday. Today we have to continue our English. Next lesson, The Lion's कास्टल। ओके, तो हम लोगों ने ये स्टोरी पूरी तरीके से कंप्लीट की है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ध्रुव झूठ बोलता था। तो वह क्या हुआ, एक दिन एक झूठ बोलने वाले झूठे महल में फंस गया। वहाँ पर झूठ बोलने वाले लोगों के साथ बहुत छल कपट वहाँ पर किया जाता था। तो उसने आखिर में वहाँ पर बोला कि वह आज से सिर्फ सच बोलेगा। तो इस वजह से उसकी वहाँ से क्या हुई, उसे वहाँ से आज़ादी मिली और वह अपने घर पर चला गया और उसने ठान लिया कि वह अब आगे से कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। ओके, तो इस तरह की ये स्टोरी थी। अच्छे से स्टोरी को रीड करना है, अच्छे से समझ लेना है। आप लोगों को रीडिंग करने के लिए स्टोरी आनी चाहिए। ओके, तो अच्छे से रीड कीजिए, स्टोरी समझ लीजिए। नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज स्किल। तो हर एक लेसन के बाद हमें लैंग्वेज स्किल होता है, जहाँ पर हम लोग अलग अलग लैंग्वेज सीखते हैं, भाषा कौशल्य। ओके, जहाँ पर ग्रामर हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग नेक्स्ट सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर अच्छे से देखिए, कुछ सेंटेंस हमें पहले दिए हुए हैं। तो फर्स्ट देखिए, वंस ही फूल्ड अ मैन इन द स्ट्रीट, मतलब एक बार उसने रास्ते पर एक आदमी को क्या किया, बेवकूफ़ बनाया। फूल बनाया मतलब उसे बेवकूफ़ बनाया। द कोचमैन टुक ध्रुव टू अ स्ट्रेंज कास्टल। तो एक गाड़ी चलाने वाले ने ध्रुव को क्या किया, बैठने के लिए कहा उस अजीब सी गाड़ी, मतलब उसे अजीब सी जगह पर ध्रुव को वह लेकर के गया। एक रहस्यमय महल में उसे लेकर के चला गया। ध्रुव क्लच्ड एट हिज एयर इन हॉरर। तो ध्रुव डर के मारे उसने क्या किया, अपने कान को पकड़ लिया जल्दी से। लाइज, जोक्स एंड डिसेट फॉलो हिम एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो उसके हर एक कदम पर, उसके रास्ते के हर एक कदम पर उसे वहाँ पर झूठ, चुटकुले और छल वहाँ पर उसके साथ चल रहा था, उसे फॉलो कर रहा था। ही फाउंड सम पॉइंटेड चिप्स ऑफ वुड ऑन हिज प्लेट। तो ध्रुव को जब भूख लगी तो उसे इच्छा हुई, तो वहाँ उसके सामने उसे रंगीन चिप्स वहाँ पर उसे दिखाई दे, रंगीन चिप्स वहाँ पर उसे दिखाई दे। किसके थे वो, लकड़ी के। एक प्लेट में उसे रंगीन लकड़ियों के चिप्स वहाँ पर, टुकड़े वहाँ पर दिखाई दिए खाने के लिए। द ओनली वे ही कुड एस्केप फ्रॉम दैट हॉरिबल लैंड वॉज टू गिव अप लाइंग। तो वहाँ उस झूठी जगह से, उस झूठ बोलने वाली जगह से वो एक ही बार निकल सकता था, एक ही तरीके से निकल सकता था कि उसे झूठ बोलने का अपना जो मार्ग है, तरीका है, उसे बंद करना। ओके, तो इस तरीके से वह बाहर निकल सकता था। इस तरह के जो सेंटेंसेस यहाँ पर हमें दिए हैं, तो अच्छे से देखिए। हाईलाइटेड वर्ड जो है, इन, टू, एट, इन, ऑफ, ऑन, फ्रॉम, टू, ये हमें किसी स्थान के बारे में या फिर किसी वक्त के बारे में या फिर किसी संज्ञा के बारे में बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, दिस हाईलाइटेड वर्ड्स टेल यू द पोजीशन ऑफ द नाउन्स, सो दे आर पोजीशन वर्ड्स। तो ये जो हाईलाइटेड शब्द हैं, मतलब जो ये रंगीन चमकीले जो रंग में जो शब्द हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो हमें क्या बताते हैं, संज्ञा की, पोजीशन ऑफ नाउन्स, मतलब संज्ञा की स्थिति बताते हैं, संज्ञा का स्थान बताते हैं। इसीलिए हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं, पोजीशन वर्ड, मतलब स्थानीय शब्द हम लोग उसे बोलते हैं, जिनकी वजह से हम लोग संज्ञा की स्थिति, संज्ञा का स्थान हमें पता चलता है, उसे क्या बोलते हैं, स्थानीय शब्द। दे आर ऑल्सो नोन एज प्रीपोजिशन। उसे हम लोग एक और शब्द से भी बोलते हैं। पोजीशन वर्ड्स को हम लोग दूसरा शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरा नाम भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब क्या, पूर्व सर्ग। ओके, प्रीपोजिशन आर वर्ड विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड इन द सेंटेंस। तो प्रीपोजिशन किसे कहा जाता है, पूर्व सर्ग किसे कहा जाता है, जो शब्द हमें क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन मतलब संज्ञा या फिर सर्वनाम, इनका
आपसी संबंध बताते हैं, किसके साथ, उस वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या फिर सर्वनाम का संबंध बताते हैं, संबंध जताते हैं, दिखाते हैं। उन शब्दों को क्या बोला जाता है, प्रीपोजिशन, मतलब पूर्व सर्ग। जो शब्द हमें किसी चीज़ के, किसी संज्ञा के बारे में, किसी सर्वनाम के बारे में दूसरे शब्दों के साथ क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं वाक्यों में, उन्हें बोला जाता है, उन शब्दों को बोला जाता है प्रीपोजिशन, मतलब पूर्व सर्ग। ओके, रूल, यहाँ पर एक नियम हमें बताया है, प्रीपोजिशन आर ऑलवेज फॉलो बाय अ नाउन, नेवर बाय अ वर्ब। तो प्रीपोजिशन जो है, मतलब पूर्व सर्ग जो है, वो हमेशा से ही संज्ञा को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, मतलब संज्ञा के ही बारे में वह बताते हैं, ना कि क्रिया के बारे में। वो क्रिया के बारे में हमें नहीं बताते, हमें हमेशा वह संज्ञा के बारे में ही बताते हैं, मतलब नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में ही सिर्फ वह हमें बताते हैं, वर्ब के बारे में वो कभी भी बताते नहीं हैं, मतलब वर्ब को कभी भी वो फॉलो नहीं करते हैं, क्रिया को कभी फॉलो नहीं करते। ये नियम आप लोगों को अच्छे से हमेशा से याद रखना है। और ये क्या है, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। प्रीपोजिशन आर वर्ड विच शोन द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। मतलब अगर आप लोगों का संबंध आपके घर के लोगों से है, तो मतलब ये शब्द आप लोगों के घर वालों से जो नाता बताते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन। इस तरह के रिलेशन दिखाने वाले जो शब्द हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, प्रीपोजिशन, मतलब पूर्व सर्ग। अच्छे से ध्यान में रखिए, पूर्व सर्ग जो होते हैं, प्रीपोजिशन जो होते हैं, वो हमेशा से ही संज्ञा को दिखाते हैं, मतलब नाउन्स को फॉलो करते हैं, ना कि वर्ब्स को, क्रिया को वो कभी भी फॉलो नहीं करते। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द एग्स आर इन द नेस्ट, मतलब ये अंडे कहाँ पर हैं, घोंसले में। कहाँ पर है, घोंसले में। नेस्ट मतलब घोंसला, अंडे कहाँ पर हैं, घोंसले में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर स्थान बताया गया है, उस संज्ञा का स्थान यहाँ पर हमें बताया गया है, तो जिसके लिए यहाँ पर इन शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि वो अंडे कहाँ पर है, घोंसले के अंदर है। ओके, तो यहाँ पर इन जो है, इसे क्या बोला जाता है, प्रीपोजिशन, क्योंकि ये क्या हो रहा है, संज्ञा के बारे में ही हमें उसका स्थान दिखा रहा है, स्थान बता रहा है, इसीलिए उस शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, शी इज़ कमिंग फ्रॉम USA, वो कहाँ से लौटी है, कहाँ से आई हुई है, US से वह आई है। फ्रॉम कहाँ से आई है, वो US से कहाँ पर आई, यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर क्या बताया है, स्थान के बारे में ही, संज्ञा के स्थान के बारे में ही बताया है, तो इसीलिए फ्रॉम, यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा है, फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट देखिए, देयर डियर जंप ओवर द लॉग, उस हिरन ने क्या किया, उस लकड़ी के ऊपर से क्या किया, वह कूदकर चला गया, लकड़ी के ऊपर से गया। तो इस पर क्या बताया है कि ऊपर से गया, उसके स्थान के बारे में बताया उसके, तो ये कहा है क्या है, ऊपर गया, ऊपर से गया, उस लकड़ी के गड्ढे से ऊपर से गया। ओके, हिरन, तो यहाँ पर वह संज्ञा के स्थान के बारे में बताया है। तो फ्रॉम, ओवर क्या है, प्रीपोजिशन। ओके, तो अच्छे से समझकर ये एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन और ये रूल आप लोगों को राइट करना है। प्रीपोजिशन को अच्छे से अंडरलाइन कीजिए। प्रीपोजिशन मतलब ऐसे शब्द जो वाक्य में क्या करते हैं, संज्ञा या फिर सर्वनाम के बारे में दूसरे शब्दों के संबंध बताते हैं, तो उन्हें बोला जाता है प्रीपोजिशन। ओके, अच्छे से समझ लीजिए। कल हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट प्रीपोजिशन के जो 2 ग्रुप्स होते हैं, जो अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, संघ बनाए गए हैं, उनके बारे में देखेंगे कि किस तरह से प्रीपोजिशन हम लोग प्लेस के हिसाब से, मतलब जगह के हिसाब से हम लोग कौन से प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करेंगे, या फिर समय, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय के हिसाब से हम लोग कौन से प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, ये हम लोग कल देखेंगे। ओके, तो आज अच्छे से डेफिनेशन, रूल एंड एग्जाम्पल्स राइट डाउन कीजिए। ओके, और अच्छे से समझ लीजिए। कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे फ़ोन कीजिए।